गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रीति शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीति शर्मा और अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। इट इज़ आवर क्लास 4 ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का ये हमारी क्लास 4 है। In our previous videos, we have learned making sentences of all types of present tense and past tense। हमारी पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सभी टाइप की सेंटेंस बनाना सीखे थे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर टेंस। आज मैं फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने जा रही हूँ। एज वी नो दैट फ्यूचर टेंस हैज ऑल्सो 4 टाइप्स, फ्यूचर इंडेफिनेट एंड सिंपल और सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर इसका नेम है। सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस का दूसरा नाम फ्यूचर प्रोग्रेसिव है या फ्यूचर इम्परफेक्ट है। इनका हिंदी में क्या शब्द होते हैं, तो हिंदी में इन्हें हम कह सकते हैं सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में वो सेंटेंसेस आते हैं जो सिंपल फ्यूचर में होने वाले हैं, जैसे वो आएंगे, वो खाएंगे, वो पिएंगे, वो सोएंगे, वो हंसेंगे, वो बातें करेंगे, वो नहाएंगे, वो बैठेंगे, या हम जाएंगे, हम आएंगे, हम सोएंगे, हम बातें करेंगे। वो आएगी, वह जाएगी, वह खाएगी, वह पिएगी, वह आएगा, वह जाएगा। तो जिसमें गा, गे और गी आता है हिंदी सेंटेंस में, वहां पर हम इस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस का यूज करते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस को हम हिंदी में कह सकते हैं अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्यकाल का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई वर्क फ्यूचर में शुरू होगा, जरूरी नहीं कि फ्यूचर में शुरू होगा, वो पहले भी शुरू हो सकता है, लेकिन वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। वह वर्क खत्म नहीं होगा, वह कार्य खत्म नहीं होगा। जैसे वह खाना बना रही होगी, वह स्कूल जा रही होगी, वह खेल रहा होगा, तो वह क्या है कि उसमें वह कार्य खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू चल रहा है। फ्यूचर में वह चल रहा है, शुरू कभी भी हुआ हो भले ही, लेकिन वह भविष्य में वह काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वह कंटिन्यू चल रहा है। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस में आते हैं और उन्हें हम हिंदी में अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जो भी वर्क होगा वो फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में देखा था कि प्रेजेंट टेंस में जो काम होगा प्रेजेंट परफेक्ट में वो अभी अभी खत्म हुआ है, और पास्ट परफेक्ट में क्या हुआ था कि अभी अभी खत्म हुआ था। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि वह काम फ्यूचर में ही खत्म होगा, कि वह जा चुके होंगे। अब वो होंगे है फ्यूचर का काम, वो कल परसों कभी भी जाएंगे होंगे, लेकिन उनमें भी गा के गी आएगा और वह फ्यूचर में वह काम खत्म हो जाएगा। वह खाना बना चुकी होगी, वह सो चुकी होगी, वह जा चुका होगा। तो जब भी ऐसे सेंटेंस है जो काम को खत्म करने के लिए बताते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और इसीलिए इसका हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण भविष्यकाल, मतलब जो काम पूरा हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हिंदी शब्द है या हिंदी मीनिंग है पूर्ण भविष्यकाल। यह हम यह कह सकते हैं, इसे इसका संधि विच्छेद करें तो पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल मतलब जो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब पूर्ण भविष्यकाल और कंटिन्यूस मतलब अपूर्ण भविष्यकाल। कोई वर्क, कोई भी कार्य इसमें शुरू तो होगा, चाहे वो पहले हो चाहे भविष्य में हो, लेकिन वह भी आगे जाकर के कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे वह सुबह से खाना बना रही होगी और इसमें समय भी दिया जाएगा। इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में समय दिया जाएगा कि वह सुबह से खाना बना रही होगी, वो 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, वो 4 दिनों से घर आने की सोच रही होगी। तो जिसमें टाइम दे रखा हो और काम भी पूरा ना हुआ हो, क्योंकि अपूर्ण भी है और पूर्ण भी है, और वह काम भविष्य में पूर्ण होने की संभावना भी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस किस में आते हैं?
परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। ठीक है, तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल में हिंदी में गागेगी शब्द जब भी आए आपके कि हम काम करेंगे, वह जाएगा, गागेगी आए आपको दिखाई दे, तब आप इस प्रकार के सेंटेंस बनाओगे सिंपल फ्यूचर के। फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है, हिंदी में आप देखोगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं रहा, रहे, रही होगी। ठीक है, वह खाना बना रही होगी, वह कपड़े धो रही होगी, वह कॉलेज जा रहा होगा, वह पानी पी रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वे सो रहे होंगे। तो इस तरह हम सेंटेंस में देखेंगे। यदि आपको हिंदी के सेंटेंस में रहा होगा, रहे होंगे और रही होंगी दिख जाए, हम यहाँ पर ये पहचान कर लेते हैं प्लस गा, इसी के आगे लिख देते हैं प्लस गा, गे और गी आ जाए। यदि आपको हिंदी के सेंटेंस में ये दिखाई दे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तब आप समझ जाना कि आपको कौन सा सेंटेंस बनाना है, फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि हमें भविष्य में कोई काम ऐसा दिखाई देगा जो भविष्य में ही खत्म हो जाएगा, जैसे कि वह खाना बना चुकी होगी। तो अब आपकी पहचान क्या होगी हिंदी के सेंटेंस में, क्योंकि हिंदी तो आप अच्छी तरह से जानते हो और ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस है। अब आपको उस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपको सबसे पहले उनमें क्रियाएं, जो वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उन्हें देखकर पहचानना होता है, तभी उसी के अकॉर्डिंग ही तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। जब आप उस सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को देखते हो, यदि उसमें चुका होगा, चुके होगी और चुके होंगे, चुका, चुके और चुकी, उसके साथ होंगे, चुका है तो क्या होगा प्लस गा, चुके हैं तो गे होंगे और चुकी है तो गी, चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होंगी। तो यदि आपको दिख जाए ये सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस में, तभी आपको समझ जाना है कि हमें कौन सा सेंटेंस बनाना है, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें देखो ये जो लास्ट है ये दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, एक तो फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है और दूसरा ये फ्यूचर कंटिन्यूस का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फोर्थ टेंस बना है। अब इसमें दोनों बातें हो रही हैं, कोई कार्य पूर्ण भी होगा और अपूर्ण भी होगा, है ना। और इसमें क्या होता है कि समय दिया हुआ होता है कि यह काम कब से चल रहा है, तो कई सालों से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, 2 मिनट से मैं काम कर रहा हूँ। आपको इसमें टाइम जरूर दिया हुआ होगा और हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ये सब पढ़ चुके हैं। टाइम के लिए हमें सिंस और फॉर का यूज़ करके फिर हम टाइम का यूज़ करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था उसमें कि सिंस हमें पॉइंट टू द टाइम बताता है और फॉर हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। तो आपको यहाँ पर हिंदी में क्या पहचान करना है, हिंदी के सेंटेंस में आपको मिलेगा कि वह से, मतलब कि एक तो यहाँ पर टाइम होगा, समय, समय कुछ भी हो सकता है, 10 सालों से, 20 सालों से, 2-4 घंटे से, 2 मिनट से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, मंडे से, सोमवार से, मंगलवार से, कुछ भी आपको मिल सकता है। तो से प्लस रहा, रहे, रही, फिर वही गा, गे और गी, यहाँ पर भी क्या आएगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस आपको मिलेंगे उसमें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस में। ठीक है, अब ये तो हमने हिंदी के सेंटेंस से पहचान करी, है ना। अब हम इनका इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, वो होता है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया यहाँ पर या वर्ब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी वर्ब से ही हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो कि आपके प्रेजेंट सिंपल में आपने क्या लगाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो आप मेरी पिछली 3 वीडियोस देख लेना, उनमें आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाने सिखाए हैं। आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के। अब देखो वर्ब भी हम 2 टाइप्स के लेते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब।
अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, बट इन दोनों में से सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हेल्पिंग वर्ब का होता है। मोस्ट आईएमपी इस हेल्पिंग वर्ब से ही टेंस का पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि कई बार मेन वर्ब तो सेम हो जाती है, लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब को देख करके हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हम इनकी हेल्पिंग वर्ब की पहचान कर लेते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको इसमें विल या शैल का यूज करना है। विल और शैल का यूज करते हैं, यदि आपको सेंटेंस में विल शैल दिखाई दे तो सबसे पहले तो आप समझ जाओगे ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में कौन सा टेंस है उसके लिए हम आगे और बताऊंगी, तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ बी। यदि आपको विल शैल के साथ बी दिख जाए तो समझ जाना कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। कोई सेंटेंस आपको बनाना है तो आपको विल शैल के साथ क्या लगाना होगा, बी लगाना होगा, ठीक है। फिर फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपको लेना होता है विल या शैल प्लस हैव, क्योंकि आपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है हैज या हैव का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा हैड का यूज होता है। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ हैव का यूज होता है, हैज का यूज नहीं होता। यहाँ पर कभी भी विल या शैल के साथ हैज कभी नहीं आता, विल या शैल के साथ हमेशा हैव आता है। हमने देखा था पहले की वीडियोस में, आपने सुना होगा कि विल यदि कोई सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हैज का यूज होता है, जैसे ही शी इट इनके साथ, या कोई सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज करते हैं। और यदि आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन होता है तो उनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में हैज का कोई रोल नहीं है, हैज इस फ्यूचर में कभी नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो विल या शैल प्लस हैव बीन आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रख लो। यदि यहां पर विल शैल के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, तो समझ जाना कि ये सेंटेंस किसका है, सिंपल फ्यूचर का है। और यदि विल शैल के बाद पहले बी, उसके बाद बी हो, फिर मेन वर्ब आए, तब आपको समझना है कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और विल शैल के बाद यदि हैव आ जाए और हैव के बाद फिर मेन वर्ब आए, तब आपको समझ जाना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा इसमें, या ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट का है। और यदि आपको विल शैल के साथ हैव बीन मिले, दिखाई दे, तो आपको समझ लेना है कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी चाहिए। जब भी आप टेंस पढ़ो, टेंस उसमें आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही टेंस की पहचान होती है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं अच्छे से। इसमें क्या होगा, विल और शैल। अच्छा, अब विल कब यूज होता है और शैल कब यूज होता है? देखो, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज करना है आपको, और बाकी जितने भी नाउन और प्रोनाउन हैं उन सब के साथ आपको विल का यूज करना है। तो आप सिर्फ इन दो को याद कर लो, बहुत इजी है, इनमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और डीप में आप आगे पढ़ोगे कि कहाँ पर विल और कहाँ पर शैल का यूज होता है। लेकिन जब हमारी बेसिक क्लास है और हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो यहाँ पर कि आई और वी के साथ आप शैल का यूज कर लो, और जितने भी उसके बाद ही शी इट दे या कोई सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट हो तो भी विल और स्टूडेंट्स हो तो भी विल, ठीक है। तो वहां पर आपको विल का यूज करना है। तो आई वी के साथ बस ये आप एक मेन जैसे फॉर्मूला समझ के याद करो इसे, कि आई वी के साथ हमेशा हमें शैल का यूज करना है, बाकी सब के साथ विल का यूज करना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, सिर्फ विल शैल है।
फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है हमारा, आइदर विल और शेल, या तो विल आएगा या शेल आएगा प्लस बी। और फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या देखा, विल शेल के साथ क्या आएगा, हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ विल शेल प्लस हैव बीन, इसमें हैव बीन आ जाएगा। ये आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा। फ्यूचर सिंपल में आपको क्या करना है, विल शेल का यूज होगा केवल और डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाएगी। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी शेल बी का यूज होता है और डायरेक्ट फिर मेन वर्ब आती है। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शेल के साथ हैव का यूज होता है और फिर मेन वर्ब आती है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल और शेल के साथ हैव बीन का यूज होता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। ठीक है, ये ध्यान रख लिया। अब हम मेन वर्ब को प्रैक्टिस करते हैं। ये तो थे हेल्पिंग वर्ब, अब आ जाओ मेन वर्ब। अब यू नो वेरी वेल दैट मेन वर्ब हैज 3 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे आप जानते ही हो, जैसे हमने लिखा गो, वेंट, गोन। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। जैसे डू, डिड, डन, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ना। सिंग, सेंग, संग, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं उनका भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखना है। किसी सेंटेंस, इंग्लिश के सेंटेंस को आप हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान पाओगे कि वह कौन सा टेंस बता रहा है। अब विल शेल के साथ ये ध्यान रखना कि यदि वो सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे ही विल गो, शी विल कम, ही विल क्राई, ही विल गो टू द मार्केट, वो मार्केट जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी गो, क्राई हमने लिए हैं वो सब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना। शी विल सिंग, शी विल डू दिस वर्क। तो विल के साथ यदि डायरेक्ट मेन वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता दिख जाए तो वो टेंस कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। अब इसी तरह कैसे विल और शेल के साथ यदि आपको बी दिखाई दे तो बी के बाद जो मेन वर्ब आएगी आपकी वो कंपलसरी होगी कि उसके साथ आईएनजी लगा हुआ होगा। उस बी के साथ, वो उस मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ होगा। यदि बी यहाँ पर है तो बी आया ही किसके लिए है, आईएनजी लाने के लिए आया है। और ये टेंस कौन सा है हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूस है। वो क्या कहेगा, शी विल बी गोइंग टू द मार्केट, वह मार्केट जा रही होगी। शी विल बी कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही होगी। तो कुकिंग, गोइंग, डूइंग है ना। ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ होगा। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल शेल के साथ हैव आएगा और आप अच्छी तरह से जानते हो कि हैज, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अपने प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ली थी। तो यहाँ पर भी हैव यदि आ जाता है तो इसके साथ हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी है थर्ड फॉर्म, गॉन, डन, संग, बहुत सारी है, कम, केम, कम है ना। तो ये जो सेंटेंस होंगे उसमें यदि हैव आपको दिखाई दे जाए, विल शेल, क्योंकि विल या शेल तो सभी में हो सकते हैं है ना, उनके साथ अब आपके लिए याद करना क्या इंपॉर्टेंट हो गया, बी, हैव और हैव बीन। बी, हैव और हैव बीन, इसमें तो कुछ भी नहीं है और इसमें बी है, इसमें हैव है और इसमें हैव बीन है। ठीक, अब इसके साथ वर्ब की कुछ नहीं हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी हो तो वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं इसे। जब हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो हमारी फोर्थ फॉर्म कहलाती है। इसे हम V4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बी के साथ आईएनजी को हम V4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर V4 लिख देते हैं। समझ में आया। वर्ब के साथ यदि आईएनजी हो तो हम उसे V4 भी कह सकते हैं और हमने यहाँ V4 लिखा है। ठीक है, अब हैव यदि आ जाता है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और हैव बीन आ जाता है तो ये बीन जो बी से ही बना हुआ है, इस बी से ही बीन बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी V4 होगी। वो भी क्या होगी, V4 होगी। मतलब बीन और बी यदि आपको विल शेल के साथ दिख जाए तो आपको वी वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होगा। तो यहाँ पर भी बीन प्लस
V4 होगा। तो मेन वर्ब याद हो गए, V1 V4 V3 V4। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेंस की पहचान के लिए। तो वो कैसे, अब V4 यहाँ भी आ रहा है, V4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर भी जैसे शी इज कुकिंग, शी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी, है ना। और यहाँ पर है शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना बना रही होगी। तो यहाँ भी कुकिंग आया और यहाँ भी कुकिंग आया। अब दोनों जगह कुकिंग आया तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो उसकी पहचान के लिए फिर आपको मेन वर्ब नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब में केवल यदि आपको बी दिखाई दे जाए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस है, और हेल्पिंग वर्ब यदि आपको हैव बीन दिखाई दे जाए तब वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब आप पहले याद करो, उसके बाद हेल्पिंग याद रखने के बाद आप ये ध्यान रखना कि उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो कैसी आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर V2 का कोई रोल नहीं है, V2 का फ्यूचर टेंस में कोई भी रोल नहीं होगा। वेंट कभी नहीं आएगा, डिड कभी नहीं आएगा, सेंग कभी नहीं आएगा, कैम कभी नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि V2 का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, हैड का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, हैज का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इज एम आर का कोई रोल नहीं है, डिड का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। डू हो सकता है आई विल डू दिस वर्क, डन हो सकता है आई विल हैव डन दिस वर्क, है ना। लेकिन सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई रोल नहीं होगा फ्यूचर टेंस में। तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब दोनों को याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, विल या शेल। विल शेल सिर्फ आई और बी के साथ आता है और विल सबके साथ आता है। सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शेल के साथ बी लगता है, तो बी जब भी आता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट में हमें विल या शेल के साथ हैव का यूज करना होता है, और हैव जब भी आ जाता है तो हमें उसमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल शेल के साथ हैव बीन आता है, हैज का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, हैव बीन आता है, और हैव बीन के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है या वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो आपको इनके रूल्स जो बुक्स में दिए रहते हैं कि ये इसका फॉर्मूला है, आप उन्हें रटते हो, उन्हें रटो मत, उन्हें आपको समझना है। अब देखो, क्या कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के हो सकता है? नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट यहाँ पर होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट तो हम सभी में लिख देते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ठीक है। अब किसी सेंटेंस को आगे बहुत बढ़ाया भी जा सकता है, या वो कई बड़े बड़े सेंटेंस भी होते हैं, अब वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपके मेन रोल तो वर्ब का है। सारा खेल टेंस में, सारा खेल वर्ब्स का है, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल हेल्पिंग वर्ब का है, ना कि मेन वर्ब का, ठीक है। तो सब्जेक्ट सब में आ गया, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब में ये बी लगा है विल शेल के साथ, और विल शेल के साथ है, विल शेल के साथ हैव बीन लगा है। अब आ रही हमारी मेन वर्ब, ये जो मैंने वी से शो किए हैं ये हमारे मेन वर्ब हैं। तो ये V1 है, V4 है, V3 है और V4 है, मतलब यहाँ पर V2 का कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका कितना भी बड़ा सेंटेंस हो वो सब ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके फॉर्मूले हो गए, ये स्ट्रक्चर्स हो गई है सेंटेंस की और ये टेंस की। अब आप इसके साथ एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, और आप इन फॉर्मूले के साथ ही उस एग्जाम्पल को लिख लो ताकि आपको डिफरेंस नजर आ जाए कि कोई सेंटेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर, इसमें आप एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आई विल, आई शैल, आई के साथ क्या होगा, शैल, आई शैल हेल्प यू। आई तो हो गया सब्जेक्ट, शैल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और V1 क्या होगा, हेल्प। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा या करूंगी, ठीक है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, आई शैल बी, आई शैल बी हेल्पिंग यू। इसका मीनिंग क्या हुआ, आई शैल बी हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद कर रहा होऊंगा। फ्यूचर के लिए कह रहा है वो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा होऊंगा। और इसमें क्या होगा, आई शैल हैव, अब हैव के साथ हमें क्या लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा,
यू। आई शैल हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँगा। बाय दिस टाइम ऐसा कुछ भी कर सकते हो, है ना, या बाय टुमारो, कल तक, बाय दिस टाइम, इस कल इस, है ना, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँगा। ठीक है, तो इसके बाद आप टाइम भी बता सकते हो। आई शैल हैव हेल्प्ड यू बाय टुमारो, बाय टुमारो, कल तक मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँगा कहलाएगा। ठीक, अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, आई शैल हैव बीन, V4 है तो हमें क्या लेना है, हेल्पिंग लेना है, हेल्प के साथ हमें ing लगाना है, हेल्पिंग यू। अब इसमें एक चीज और है, आपको ये ध्यान रखना है, हैव बीन जब भी आए सिंस और फॉर का यूज होता है, तो आप इसके फॉर्मूले में सिंस और फॉर भी लिखना, अभी हम सिंस और फॉर लिखना भूल गए, इसमें V4 प्लस सिंस फॉर, और यहाँ पर कोई टाइम, ठीक है, और टाइम के बाद फिर ऑब्जेक्ट। विल हैव बीन, विल या शैल हैव बीन के साथ आपको सिंस या फॉर का यूज करना कंपलसरी है। तो अब आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई शैल हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 5 days। ठीक है, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट कुछ हो ही सही, तो आई शैल हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 5 days, मैं 5 दिनों से तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा, मैं 5 दिनों से तुम्हारी मदद कर रहा, हेल्पिंग रहा हूँगा। अब यहाँ समय दिया हुआ है इसलिए हमें हैव बीन लगाना पड़ा, और समय के साथ, टाइम के साथ हमें सिंस या फॉर का यूज करना है, या तो सिंस मंडे या सिंस मॉर्निंग कुछ भी लिख सकते हो, या फॉर 5 days, फॉर 2 days, फॉर 10 days, फॉर 10 years, कुछ भी लिख। ठीक है, सिंस और फॉर का कंसेप्ट मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। अब हम ले लेते हैं, हमने जो 4 टाइप्स के और सेंटेंस पढ़ने हैं इनमें, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यही सेंटेंस, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को अब हम इन चारों सेंटेंस में बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश और मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने अब तक जो ये स्ट्रक्चर्स पढ़े उनमें हमारा सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन सेंटेंस को हम बनाएंगे इन सेंटेंस में, या ये कह लो कि सिंपल फ्यूचर के जो सेंटेंस होंगे उनके हम 4 टाइप्स के सेंटेंस में बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट है हमारा affirmative. Affirmative sentences are those sentences which have no use of no or not. यहाँ जिसमें no और not का यूज नहीं होता है। स्वीकारात्मक सेंटेंस होते हैं ये सारे, जिनमें नहीं का यूज नहीं किया जाता है। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस विच यूज नो और नॉट, जिसमें नॉट का यूज होना कंपलसरी है, या वो सेंटेंस जिनमें नॉट का यूज होता है, वह बाजार नहीं जाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं पिएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, तो वो सारे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन नहीं के साथ पूछा जाता है, क्या वे नहीं जाएंगे, क्या वे नहीं खाएंगे, क्या वे नहीं पिएंगे, क्या वे नहीं सोएंगे, तो वहां पर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, हम लेते हैं सिंपल फ्यूचर का एक सेंटेंस जो हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जैसे ध्रुव राइट विल राइट, यहाँ पर ध्रुव एक निबंध लिखेगा। अब ध्रुव एक निबंध लिखेगा, गा गे गी आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विल लगाएंगे। शेल क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि शेल सिर्फ आई और बी के साथ आता है। ध्रुव विल राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राइट, रॉट, रिटन। रॉट सेकंड फॉर्म होती है, रिटन थर्ड फॉर्म होती है, और राइटिंग फोर्थ फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ध्रुव विल राइट एन एसे। ध्रुव एक निबंध लिखेगा, गा गे गी आ जाता है तो हम विल का यूज करते हैं, और जब सिंपल कोई फ्यूचर टेंस होता है तो उसमें हम विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस को यदि हमें नेगेटिव बनाना है
तो हम क्या करेंगे, बस इसमें नॉट का यूज करेंगे। ध्रुव विल नॉट राइट एन ऐसे, ध्रुव एक ऐसे या एक निबंध नहीं लिखेगा। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, क्या ध्रुव एक निबंध लिखेगा। अब क्या जब भी आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। हम क्या, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, विल ध्रुव राइट एन ऐसे, क्या ध्रुव निबंध लिखेगा, क्या ध्रुव एक निबंध लिखेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या ध्रुव एक निबंध नहीं लिखेगा, तो हम उसको किस तरीके से पूछेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नहीं में नेगेटिव रूप में पूछा जाएगा कि क्या ध्रुव एक ऐसे एक निबंध नहीं लिखेगा। विल ध्रुव नॉट राइट एन ऐसे, नॉट राइट एन ऐसे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। क्या ध्रुव एक निबंध नहीं लिखेगा, तो है जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं, शी विल कम डे आफ्टर टुमारो, वह परसों आएगी। ठीक है, शी विल कम डे आफ्टर टुमारो। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, शी विल नॉट कम डे आफ्टर टुमारो, वह परसों नहीं आएगी। अब क्या वह परसों आएगी, विल शी कम डे आफ्टर टुमारो, क्या वह परसों आएगी, विल शी कम डे आफ्टर टुमारो। क्या वह परसों नहीं आएगी, विल शी नॉट कम डे आफ्टर टुमारो, विल शी नॉट कम डे आफ्टर टुमारो। ठीक है ना, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं सिंपल फ्यूचर्स के, जैसे कि दे विल अटेंड द पार्टी, वह पार्टी अटेंड करेंगे। अब आप इसका नेगेटिव बनाओ, मेरे साथ ही आप लोग इसका नेगेटिव बनाओ। पहले हम इसका अफर्मेटिव बनाते हैं कि वे पार्टी अटेंड करेंगे ना, दे विल अटेंड द पार्टी। नेगेटिव क्या होगा, वे पार्टी अटेंड नहीं करेंगे, दे विल नॉट अटेंड द पार्टी। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या वे पार्टी अटेंड करेंगे, विल दे अटेंड द पार्टी, क्या वो पार्टी अटेंड करेंगे, है ना। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, क्या वे पार्टी अटेंड नहीं करेंगे, विल दे नॉट अटेंड द पार्टी। तो ये बहुत सिंपल है, और भी आप सेंटेंस, अब आप इनके कम से कम इस सिंपल फ्यूचर के 10 सेंटेंस डेली बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। अब और हम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया, शी विल इन्फॉर्म मी, वह मुझे इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, अब आप, ये आपका अफर्मेटिव हो गया, शी विल इन्फॉर्म मी, विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। तो इन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड दोनों वर्ब की सेकंड और थर्ड है, और इन्फॉर्म केवल फर्स्ट फॉर्म है। वह मुझे सूचित करेगी, शी विल इन्फॉर्म मी, शी विल इन्फॉर्म मी, शी विल नॉट इन्फॉर्म मी, विल शी इन्फॉर्म मी, क्या वो मुझे सूचित करेगी, विल शी नॉट इन्फॉर्म मी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सिंपल फ्यूचर के सारे चारों टाइप के सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट सब में होगा, विल शेल सब में होगा, लेकिन कंटिन्यूस की पहचान क्या है कि इसके साथ विल शेल के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, और जब बी लग जाता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, फोर्थ फॉर्म प्लस, और अब आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हमें बनाना है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ले लेते हैं, हिमानी विल बी गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ, हिमानी मार्केट जा रही होगी, गागेगी है, हिमानी मार्केट जा रही होगी। अब हिमानी फ्यूचर में मार्केट जा रही होगी, तो ये फ्यूचर में कि वह जा रही होगी, उसका ये तो है अफर्मेटिव। नेगेटिव क्या होगा, हिमानी विल नॉट बी, नॉट कहां पर आएगा, नॉट हमेशा विल और बी के बीच में आएगा, बी हमेशा मेन वर्ब के साथ रहेगा। हिमानी विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, बस इसमें हमें सिंपल
केवल नॉट लगाना है, वो भी विल और बी के बीच में, क्योंकि बी जो है वो इम्पोर्टेंट है गोइंग के साथ। गोइंग की पहचान है, बी यदि आ गया है तो हम कह सकते हैं ये कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, और बी के साथ विल लगा हुआ है तो फ्यूचर है, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी के बीच में नॉट लगेगा यदि नॉट का यूज करना है तो, कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्या हिमानी बाजार जा रही होगी, तो क्या में क्या होगा, ये विल आगे आ जाएगा। विल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हिमानी बाजार जा रही होगी, क्या हिमानी विल बी गोइंग टू द मार्केट, विल बी गोइंग टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल हिमानी, अब इसमें नॉट आ जाएगा, विल हिमानी नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, क्या हिमानी बाजार नहीं जा रही होगी, क्या हिमानी बाजार नहीं जा रही होगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि विल बी गोइंग, विल नॉट बी गोइंग, विल बी गोइंग टू द मार्केट, विल हिमानी बी गोइंग टू द मार्केट, यहाँ विल नहीं आएगा, विल हिमानी बी गोइंग टू द मार्केट, और विल हिमानी नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, विल हिमानी नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, अब ऐसे ही हम और सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे ही विल बी, मान लो कोई बॉय है, हमने ले लिया हर्षित, है ना, हर्षित विल बी प्लेइंग, हर्षित विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग, हर्षित विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग, हर्षित शाम को खेल रहा होगा, हर्षित शाम को खेल रहा होगा। अब इसका नेगेटिव बनाओ, हर्षित शाम को नहीं खेल रहा होगा, हर्षित विल नॉट बी प्लेइंग इन द इवनिंग, हर्षित विल नॉट बी, हर्षित विल नॉट बी प्लेइंग इन द इवनिंग। ठीक है, अब क्या हर्षित शाम को खेल रहा होगा, विल हर्षित बी प्लेइंग इन द इवनिंग, क्या हर्षित शाम को खेल रहा होगा, विल हर्षित बी प्लेइंग इन द इवनिंग, और क्या हर्षित शाम को नहीं खेल रहा होगा, विल हर्षित नॉट बी प्लेइंग इन द इवनिंग, क्या हर्षित शाम को नहीं खेल रहा होगा। इस तरह से हम और भी सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे स्वर्णा विल बी वॉचिंग द मूवी इन द नाइट, स्वर्णा क्या कर रही होगी, नाइट में मूवी देख रही होगी, है ना, तो स्वर्णा विल बी वॉचिंग द मूवी इन द नाइट, वॉचिंग द मूवी इन द नाइट। अब इसके नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हिंदी में हम क्या कहेंगे, स्वर्णा रात को मूवी नहीं देख रही होगी, स्वर्णा विल नॉट बी वॉचिंग द मूवी इन द नाइट। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या स्वर्णा रात को मूवी देख रही होगी, विल स्वर्णा बी वॉचिंग द मूवी इन द नाइट, क्योंकि बी तो हमें लगाना ही है इसके साथ, विल स्वर्णा बी वॉचिंग द मूवी इन द नाइट, विल स्वर्णा बी वॉचिंग द मूवी इन द नाइट। ठीक है, अब हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है, फोर्थ टाइप है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या स्वर्णा रात को मूवी नहीं देख रही होगी, विल स्वर्णा नॉट बी वॉचिंग द मूवी इन द नाइट, विल स्वर्णा नॉट बी वॉचिंग द मूवी इन द नाइट, क्या वह रात को मूवी नहीं देख रही होगी। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, एक बार ये चारों समझ में आ जाएंगे तो आप अपने आप उनके सेंटेंस बना सकते हैं। ये थे हमारे सिंपल फ्यूचर के, और हम ले लेते हैं जैसे आकांक्षा विल बी कुकिंग द फूड एट दिस टाइम, इस समय आकांक्षा खाना बना रही होगी, इस समय एट दिस टाइम मतलब इस समय आकांक्षा खाना बना रही होगी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं, आकांक्षा विल नॉट बी कुकिंग द फूड एट दिस टाइम, विल आकांक्षा बी कुकिंग द फूड एट दिस टाइम, क्या आकांक्षा इस समय खाना बना रही होगी, क्या आकांक्षा इस समय खाना नहीं बना रही होगी, विल आकांक्षा नॉट बी कुकिंग द फूड एट दिस टाइम। तो चारों सेंटेंस है ना, इनको फिर से बोलते हैं, आकांक्षा विल बी कुकिंग द फूड एट दिस टाइम, आकांक्षा विल नॉट बी कुकिंग द फूड एट दिस टाइम, विल आकांक्षा बी कुकिंग द फूड एट दिस टाइम, विल आकांक्षा बी नॉट
विल आकांक्षा नॉट बी कुकिंग द फूड एट दिस टाइम। तो ये हो गया आपके चारों टाइप के सेंटेंस। अब हम ले लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण भविष्य काल भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा फ्यूचर में काम कंप्लीट हो जाता है। और परफेक्ट की पहचान क्या है, हैव। विल शेल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये सारे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस में हमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है, और बाकी सब अपनी अपनी जगह आएंगे, लेकिन इसमें हमें विल शेल और हैव के साथ क्या करना है, विल या शेल के साथ हैव की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे हम लिख लेते हैं, मान लो मैंने लिखा हेमांग विल हैव रिटर्न अ लेटर। ठीक है, हेमांग एक पत्र लिख चुका होगा। हेमांग एक पत्र लिख चुका होगा। ठीक, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। ये ध्यान रखना आपको, नॉट हमेशा विल और हैव दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में जाके बैठता है। मेन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगा रहेगा। नॉट को यदि आना है तो वो इन दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में जाके बैठेगा। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हेमांग विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। हेमांग पत्र नहीं लिख चुका होगा। हेमांग विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, क्या हेमांग एक पत्र लिख चुका होगा। अब कोई पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, क्या हेमांग एक पत्र लिख चुका होगा, ये विल आगे आ जाएगा। विल हेमांग हैव रिटर्न अ लेटर, क्या हेमांग एक पत्र लिख चुका होगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या हेमांग एक पत्र नहीं लिख चुका होगा। सॉरी, यहाँ डॉट लग गया, क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन बना है लेकिन ये नॉट में बनेगा। विल हेमांग नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। ये ध्यान रखना है आपको कि भले ही सिंगुलर नाउन हो, लेकिन इनके साथ आपको फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव का ही यूज करना है। जबकि ये क्या है, हेमांग क्या है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। तो फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा हैव का यूज होता है, इसका कभी नहीं होता है ना। अब और सेंटेंस हम बना सकते हैं इसके, जैसे छवि विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। छवि विल हैव कंप्लीटेड, रिटर्न में कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड हर वर्क। छवि अपना काम पूरा कर चुकी होगी। अब इसका हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। छवि अपना काम पूरा नहीं कर चुकी होगी। छवि विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। क्या छवि अपना कार्य पूरा कर चुकी होगी। विल छवि हैव कंप्लीटेड हर वर्क। क्या छवि अपना काम पूरा नहीं कर चुकी होगी। विल छवि नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। अब इसमें एक बात का ध्यान और रखना है आपको कि इस ऑब्जेक्ट में, जैसे हम पूछते हैं कि क्या वह अब तक अपना काम नहीं कर चुकी होगी, या छवि अब तक अपना काम कर चुकी होगी, या छवि कल तक अपना काम कर चुकी होगी, या छवि परसों तक अपना काम कर चुकी होगी, फ्यूचर के लिए है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट में जो टाइम दोगे उसके साथ बाय आएगा। बाय, ये ध्यान रखना है कि अब तक बाय दिस टाइम, है ना, या फिर कल तक बाय द टुमारो। तो अब मान लो हमने सेंटेंस ले लिया, हेमांग विल हैव रिटर्न अ लेटर बाय टुमारो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेमांग कल तक एक लेटर लिख चुका होगा। हेमांग कल तक एक लेटर लिख चुका होगा। हेमांग एक लेटर कल तक नहीं लिख चुका होगा। बाय टुमारो, बाय दिस टाइम, इस समय तक, है ना, या बाय मंडे, सोमवार तक वो अपना लेटर नहीं लिख चुका होगा। बाय टुमारो सब में आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट का आप जब भी सेंटेंस बनाओगे, आपको यदि समय देना है तो आपको बाय लगाना होगा उसमें।
बाय 2023, वह 2023 तक यह काम नहीं कर चुका होगा, है ना। बाय टुमारो, हर उसमें आ जाएगा विल हेमांग हैव रिटन लेटर बाय टुमारो, क्या हेमांग कल तक लेटर लिख चुका होगा, क्या हेमांग कल तक लेटर नहीं लिख चुका होगा, ठीक है। और ऐसे ही छवि का हम देखना, छवि विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय टुमारो या बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम, ऐसे ही सब में लगा लो आप। छवि विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय दिस टाइम, छवि इस समय तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी होगी, क्या छवि इस समय तक अपना कार्य पूरा कर चुकी होगी। विल छवि हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय दिस टाइम, विल छवि हैव नॉट कंप्लीटेड हर वर्क बाय दिस टाइम। ये सेंटेंस बन जाते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट के। अब हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के। ऐसे आप और भी सेंटेंस लेकर के उनकी प्रैक्टिस करना। जैसे चलो हम और सेंटेंस लेते हैं, इसके एक सेंटेंस और लेते हैं। वी शैल हैव passed our graduation by next year। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगले साल तक हम अपना ग्रेजुएशन पास कर चुके होंगे। अब इसका नेगेटिव करो, अगले साल तक हम अपना ग्रेजुएशन पास नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव पास्ड अवर ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। शैल वी, ये शैल आगे आ जाएगा बस और नॉट हटेगा। अब शैल वी हैव पास्ड अवर ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर। और अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट यहीं आएगा, शैल पहले आ जाएगा। शैल वी नॉट हैव पास्ड अवर ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, क्या हम अगले साल तक अपना ग्रेजुएशन नहीं पास कर सकेंगे, ठीक है ना। तो नहीं, ये जो सेंटेंस है वो सारे फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं और बाय उनकी निशानी है। सेंटेंस यदि आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप बाय देखकर समझ जाना कि ये कौन सा सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन और भी चीज़ें होंगी उसमें, शैल होगा और हैव होगा, है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हमारे स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पर हमें हैव के साथ बीन जोड़ देना है और जब बीन जुड़ेगा तो ये जो V3 है ये हटेगा क्योंकि ये तो हैव के साथ लगता है। लेकिन हैव के पास बीन आ जाने से इस मेन वर्ब की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा V4 बस। और ये बाय का यूज नहीं होगा, यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज दिया होगा और टाइम दे रखा होगा। तो अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब प्लस ING, ठीक है। वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस सिंस या फॉर प्लस यहाँ टाइम दिया हुआ होगा कोई ना कोई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। अब आप सेंटेंस बनाते हैं। दे विल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आपको क्या हुआ, टाइम दिया है, कब से, सुबह से। टुमारो, कब, कल, क्योंकि फ्यूचर है, कल के लिए कह रहे हैं। अब इसका हमें बनाना है नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ, दे विल हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग टुमारो। वे कल सुबह से पतंगे उड़ा रहे होंगे, ठीक है। वे कल सुबह से पतंगे उड़ा रहे होंगे, हम कल की बात कर रहे हैं कि वे कल सुबह से पतंगे उड़ा रहे होंगे। अब हम नेगेटिव बनाए इसका, वे कल सुबह से पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे। कोई कह रहा है नहीं वे कल सुबह से पतंगे नहीं उड़ाएंगे, वो तो शाम से शुरू करेंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, नो दे विल नॉट हैव बीन, नो लगा सकते हैं हम आगे इसके, नो दे विल नॉट हमेशा दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है, ये एक हेल्पिंग वर्ब दूसरा हेल्पिंग वर्ब।
है ना, और ये तीसरा है, लेकिन ये मेन वर्ब है। तो इन दो के बीच में आएगा दे विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग kites. No, they will not have been flying kites since morning. सुबह से पतंगे, वे कल सुबह से पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे। ये तो था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। किसी ने कहा उड़ा रहे होंगे तो उसने अफर्मेटिव सेंटेंस बोला है, दूसरे ने कहा नहीं, वे कल सुबह से पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग kites since morning tomorrow। फिर इंट्रोगेटिव, अब तीसरा व्यक्ति आ गया, उसने पूछा क्या वे सुबह से पतंगे उड़ा रहे होंगे, क्या वे कल सुबह से पतंगे उड़ा रहे होंगे। उसने क्वेश्चन पूछा है, क्या बोलेगा वो, विल दे। अब क्या जाएगा, विल दे हैव बीन फ्लाइंग kites, will they have been flying kites since morning tomorrow। क्या वे कल सुबह से पतंगे उड़ा रहे होंगे, उसने क्वेश्चन किया तीसरे ने। अब एक और किसी व्यक्ति ने पूछा, उन्होंने पूछा क्या वे सुबह से पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, विल दे, वही नॉट कहाँ पे जाके बैठेगा, विल और नॉट, विल और हैव के बीच में बैठेगा, विल और हैव के बीच में बैठेगा। विल दे नॉट हैव बीन, फिर ऐसा का ऐसा पूरा, फ्लाइंग kites since morning tomorrow। ये भी क्वेश्चन पूछा है। अब हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, वह 5 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा होगा। अब हमने इसमें टाइम ले लिया 5 घंटे से, तो 5 घंटे से हमारे पास टाइम है, इसलिए हमें कौन सा टेंस बनाना होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और क्योंकि उसमें रहा है, रही भी है, काम खत्म नहीं हुआ है। तो वह 5 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा होगा। ही विल हैव बीन, अब ये मत देखना कि यहाँ ही है तो यहाँ पर हैज आएगा, क्योंकि विल के साथ हमेशा हैव ही आता है, इसलिए यहाँ हैज नहीं आएगा। ही विल हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 5 hours। वह 5 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा होगा। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वह 5 घंटे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा होगा। He will not have been doing his homework for 5 hours। अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसका, तो इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, क्या वह 5 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा होगा। Will he have been doing his homework for 5 hours? Will he have been doing his homework for 5 hours? ठीक है। अब फोर्थ टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम पूछेंगे कि क्या वह 5 घंटे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा होगा। इसमें क्वेश्चन भी और नहीं भी है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 5 hours। विल ही नॉट हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 5 hours। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यदि हेल्पिंग वर्ब याद है, हेल्पिंग वर्ब आप याद रख लेते हो, तो आपको टेंस को समझना बिल्कुल इजी हो जाएगा। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब का फॉर्म लगता है, क्योंकि यदि हैव बीन है तो वर्ब की 4th फॉर्म लगेगी, और अकेला हैव है तो वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी, अकेला बी है तो वर्ब की 4th फॉर्म आएगी, और विल शैल अकेले हैं तो वर्ब की 1st फॉर्म आएगी। ये आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स।